Hello everyone, welcome to our new video on your channel Profit by India. So इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सम अपडेट्स, क्वार्टरली रिजल्ट्स, अपडेट्स, बहुत सारी चीज़ें एंड जियो पोलिटिकल न्यूज़ ऑल्सो। एक काइंड ऑफ अ स्नैपशॉट है जो आपके आसपास चीज़ें हो रही है in terms of business, economics, politics, everything, geopolitics basically. So L&T Tech का मैंने कंपनी देखा। अच्छा, बाय द वे, ऑल दी स्टॉक्स आर ओनली न्यूज़ बेस्ड। इसमें कोई मेरा पर्सनल बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, और ये सब सिर्फ आपके जानकारी के लिए, दिस इज़ ओनली फॉर ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल पर्पजेज़। L&T टेक को कंपनी ने $60 मिलियन का एक बड़ा सॉफ्टवेयर एंगेजमेंट ऑर्डर मिला है फ्रॉम अ बिग कंपनी। ये इस कंपनी के लिए तो अच्छा है, बट व्हेन आई चेक्ड इट्स स्टॉक प्राइस, मेरे को अप साइड में इतना गैप दिखा नहीं जितना ये बढ़ सकता है। सो दैट्स जस्ट अ पर्सनल व्यू। लेकिन हाँ, ये ऑर्डर इस तरह के इस माहौल में जहाँ आईटी सेक्टर बहुत प्रेशर में है, इन दिस काइंड ऑफ अ सिनारियो L&T टेक गॉट एन ऑर्डर विच इज़ ब्रिलियंट। मतलब वो दिखाता है कि कंपनी के जो कस्टमर्स है वो कितना कंपनी के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। कस्टमर्स आर नॉट लीविंग इवन इन द बैड टाइम्स, दिस इज़ अ गुड साइन एक्चुअली। देन एम्फोसिस कंपनी आइज 2x इंडस्ट्री ग्रोथ इन FY26 बैक्ड बाय, ये भी मतलब अभी कंपनी खुद बोल रही है एम्फोसिस, हालांकि ये बहुत पुरानी कंपनी है, बट जो बोल रहे हैं वो अब वो कितना सही है या मार्केट को मिसलीड कर रहे हैं, गॉड नोज, बट एटलीस्ट इफ दे आर आइंग ट्वाइस इंडस्ट्री ग्रोथ इन FY26, दैट इज़ अमेजिंग, मतलब दैट्स लाइक अ बिग थिंग। देन BEL को 1600 करोड़ का डिफेंस डील मिला है फॉर एयर सर्वेलेंस रेडार। ये तो बहुत ऑर्डर छापती जा रही है। BEL इज़ गेटिंग ऑर्डर्स अक्रॉस द बोर्ड। सेम फॉर रॉयल ऑर्किड होटल्स। ये छोटी कंपनी है उस होटल इंडस्ट्री में, लेकिन इनका जो रिजेंटा ब्रांड है वो काफ़ी अच्छा कर रहा है और काफ़ी उसमें भी लॉन्चेस होते जा रहे हैं। कंपनी हैज़ एक्सपांडेड इट्स एक्सपीरियंशियल पोर्टफोलियो इन मैसूर विथ फिफ्थ प्रॉपर्टी। मार्को केबल्स। अच्छा, ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स के लिए बहुत बड़ा अपडेट था कि US एंड EU हैव साइंड वन ऑफ द ट्रेड डील्स, बिगेस्ट ट्रेड डील एवर विथ EU। देखिए मतलब कितना वन साइडेड है ये। US के लिए तो बहुत ही अच्छी ट्रेड डील हो गई कि EU हैज़ अग्रीड टू पे 15% टैरिफ। European Union has agreed to pay 15% tariffs on most of its export auto tariffs for EU to decline to 15% from 27.5% जो पहले था। मतलब पहले यूएस ने 27.5% डाला, अब वो उसका ऑलमोस्ट आधा कर दिया। तो आई थिंक जर्मनी में काफ़ी सारे जर्मन जो लॉ मेकर्स हैं, दे आर अपोजिंग दिस डील एंड दे आर नॉट हैप्पी विद द थिंग्स दैट हैव प्लेड आउट। बट ठीक है, अभी ये तो चलता रहेगा। ये यूएस का और ट्रम्प का विजन था कि सबको लेके आओ और टेबल पे बिठाओ, डील साइन करो। बट इसके वजह से कम जो अपने ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स हैं जो प्रोवाइड करते हैं काफ़ी बिजनेस इन कंपनीज़ को, उनको कम से कम एक रिलीफ इस बात का मिला है दोस्तों कि ठीक है, कम से कम एक क्लैरिटी तो आ गई कि 15% लगेगा। पहले 27.5% में बहुत सारे स्टॉक्स पिट गए होंगे, तो अभी 15% लगेगा। रिको ऑटो में कंपनी हैज़ एस्टैब्लिश्ड अ न्यू बिजनेस वर्टिकल, रेलवे सेक्टर फोकस, फेयर इनफ। बाकी जो स्टॉक्स मैं नहीं पढ़ रहा हूँ वो आप देख सकते हो। NTPC ग्रीन को एक बड़ा MOU मिला है, बिहार स्टेट पावर जनरेशन। वेल, गुड लक टू देम। बिहार स्टेट से अगर पैसे मिल जाएं, स्टेट गवर्नमेंट्स के पैसे, हालांकि NTPC ग्रीन खुद गवर्नमेंट कंपनी है, बट आप गवर्नमेंट के साथ कभी भी काम करोगे ना, कोई भी स्टेट या सेंटर, उनसे पैसे निकलवाना बहुत बड़ा एक टास्क होता है यार। सो गुड लक टू देम। आई मीन अगर मिल गए तो अच्छा है। आई नो देर आर कॉलेजेस इन मुंबई जो कुछ गवर्नमेंट के लिए 2012-13 में उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स किए थे, और एक छोटा सा बेचारा इंजीनियरिंग कॉलेज है वो, अब 1-1.5 करोड़ रुपया बकाया है, वो अभी तक आया नहीं है। इट्स 2025 और वो स्टेट गवर्नमेंट या कोई लोकल बॉडी, सरकारी बॉडी होगी। कैन यू इमेजिन? मतलब सरकार से सोचो कितना मुश्किल है, कितनी मुसीबत है पैसे निकालने में, है ना। तो सियाराम रिसाइकलिंग, छोटी छोटी कंपनीज़ है, पॉजिटिव न्यूज़ है स्टरलाइट के लिए, एफिल के लिए, लोधा के लिए। लोधा का नेट प्रॉफिट, लोधा तो बड़ी कंपनी है बट, और एफिल भी अच्छा ग्रो कर रही है। नेट प्रॉफिट देखो इनका बढ़ के आया है। फॉर लोधा डेवलपर्स देयर नेट प्रॉफिट इज़ 675 करोड़ वर्सेस 475, सो दैट्स अ बिग जंप। आई थिंक दैट्स अ बिग जंप फॉर मैक्रोटेक, जो अभी लोढ़ा, थैंकफुली उन्होंने नाम सिंपल कर दिया, जो लोढ़ा के ही नाम पे बिकता है। तो ये बहुत बड़ा जंप है यार। मतलब नेट प्रॉफिट लेवल पे फाइनली रियल एस्टेट कंपनीज प्रॉफिटेबल हो रही हैं। इसको आप एक प्योर प्ले की तरफ देखो, लेकिन इसमें मेरा कोई एक्सपोजर नहीं है, बट चूंकि नेट प्रॉफिट बढ़ के आया तो देखना पड़ेगा स्टॉक कितना या तो चला है या चलना बाकी है, व्हाटएवर।
देन प्रीमियर एनर्जीज का नेट प्रॉफिट इज़ ऑल्सो इंक्रीज टू 308 करोड़ फ्रॉम 198 जो एक्सपेक्टेशन था. बहुत अच्छी बात है, रेवेन्यू भी बढ़ा है, प्रॉफिट भी बढ़ा है, दिस इज़ इन लाइन, बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है. बैंक ऑफ बड़ौदा, जस्ट बिकॉज ऑफ द बैंक निफ्टी एक्सपोजर वी आर कवरिंग, नेट प्रॉफिट 4,500 वर्सेस पोल ऑफ 4,300, फेयर. एनआईआई भी बड़ा है बैंक ऑफ बड़ौदा का. एसबीआई कार्ड्स का नेट प्रॉफिट देखो गिर रहा है. मुझे समझ नहीं आता, मतलब ये कंपनी में क्यों पब्लिक को इतना इंटरेस्ट रहता है. वाई पीपल आर जस्ट क्रेजी अबाउट एसबीआई कार्ड. एंड लुक एट पूना वाला फिनकॉप, नेट प्रॉफिट 62.6 करोड़ वर्सेस 291.6 करोड़. एनआईआई बड़ा है, नेट प्रॉफिट थोड़ा गिरा है, काफ़ी गिरा है. सो इट्स अ न्यूट्रल टू नेगेटिव एक्चुअली. मतलब क्यों आप टाइम वेस्ट करोगे एसबीआई कार्ड में. और मेरे को पूना वाला के बारे में लोग बोलते थे नेक्स्ट बजाज फाइनेंस है. अरे भाई, बजाज फाइनेंस बनने के लिए आपको कम से कम हर साल, पिछले 15 साल में हर साल 20-25% पैट लेवल पे ग्रोथ लाना है. कोई लाके दिखा सकता है क्या? मार्केट रिस्पेक्ट करता है बजाज फाइनेंस की बिकॉज ऑफ दिस रीज़न भाई. देन जीएमडीसी नेट प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ है. वर्लपूल, ये वही है जिनके प्रमोटर ने हाथ ऊपर कर दिए थे और इंडिया में बहुत माल बेचा था 2024 में. इनका भी नेट प्रॉफिट फ्लैट है, रेवेन्यू भी फ्लैट है. आईडीएफसी फर्स्ट का नेट प्रॉफिट इज़ गिरा है, बहुत गिरा है. सी अगेन, पीपल हु कीप ऑन आस्किंग मी अबाउट आईडीएफसी फर्स्ट, आपके सामने देखो, 462 करोड़ वर्सेस 681 करोड़. सो काफ़ी गिरा है. इवन इफ इट इज़ वाई तो भी, या Q1Q दोनों में ये गिरावट बहुत बड़ी मानी जाएगी. एनआईआई बढ़ा है क्योंकि इन्होंने कुछ इंटरनल किया होगा जिससे नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ के आया. देन JNK बैंक में भी ज़्यादा मार्जिन इम्प्रूवमेंट नहीं है. शोभा है, जी शिपिंग है, ऑल दीज कंपनीज आर शोइंग यू नॉर्मल रिजल्ट्स, फेयर. CDSL की बहुत चर्चा है, स्टॉक गिर रहा है बिकॉज NSDL का लिस्टिंग हो रहा है. वो एक सेपरेट टॉपिक है, उस पर शायद मैं मेंबर्स ओनली सेक्शन में बात करूँगा NSDL पे. आई एम particularly not giving any opinion on the IPO right now, but CDSL भी अगर आप देखो तो नेट प्रॉफिट गिर के आया है और रेवेन्यू भी फ्लैट है और नेट प्रॉफिट गिर के आया है. सो इवन अ कंपनी लाइक CDSL इज़ फेसिंग सर्टन चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ नेट प्रॉफिट, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ही हो, बट गिरा तो है ना. सो ठीक है, YOY बेसिस पे भी आप देखो, मेरे ख्याल में ये सब फिगर्स अगर आप देखोगे तो YOY बेसिस पे आपको दिखेंगे. सूरज स्टेट, जेंटेक, वैसे जेंटेक को आपको वॉच लिस्ट में एक बार के लिए रखना चाहिए. देन लुक एट प्रताप स्नैक्स, नेट प्रॉफिट इज़ 70 लाख वर्सेस 9.4 करोड़. आई मीन दैट इज़ अ बिग ड्रॉप, राइट, बड़ा ड्रॉप है वो. सेल की तो मैं बात नहीं करूँगा, आई डोंट गेट इनटू दैट बिजनेस. एंड CG पावर को 468 करोड़ का डिमांड नोट ऑर्डर मिला है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से. बताओ, दैट इज़ अ प्योर नेगेटिव. नाउ कुछ और खबरें देखते हैं. GTRI जो लोकल बॉडी है, ट्रेड बॉडी, वो कह रही है इंडिया शुड पुश फॉर अ जॉइंट स्टेटमेंट. अभी US का ट्रेड डील हुआ नहीं है. मैंने ऐसा सुना है कि डोनाल्ड ट्रंप इज़ एक्सपेक्टेड टू विजिट इंडिया इन सितंबर. बेसिकली क्वाड जो ग्रुप है, क्वाड QUAD, इट्स अ ग्रुप ऑफ जापान, इंडिया, US एंड ऑस्ट्रेलिया टू काउंटर चाइना इन द साउथ चाइना सी. स्ट्रेटेजिक ग्रुप है. वो ग्रुप की मीटिंग है सितंबर में इंडिया में. सो चारों कंट्रीज़ के हेड्स ऑफ स्टेट यूजुअली आते हैं. कभी कभी वो अपने फॉरेन सेक्रेटरी को, या कभी कभी डिफेंस मिनिस्टर को, या कभी स्कॉट बेसेंट को भेज देंगे. बट इस बार मुझे लग रहा है अगर इंडिया US की डील साइन होगी तो अभी के लिए वो थोड़ा आगे कर देंगे डेडलाइन. हो सकता है, अभी तो 1 अगस्त का डेडलाइन है. दे माइट जस्ट पुश द डेडलाइन अ लिटिल अहेड एंड दे माइट से कि सितंबर 15 का डेडलाइन, और फिर उसके आसपास ट्रंप आके यहाँ साइन करके क्रेडिट ले लेगा कि हमने कराया साइन. ठीक है, ऐसा कुछ लग रहा है, इट्स इन द मेकिंग. ऐसा पक रहा है, कुछ खिचड़ी इस तरह की पक रही है. सिटी ने नया एक कार्ड लॉन्च किया है, स्ट्राटा एलीट. ठीक है, बेवरेज मेकर्स के लिए अप्रैल और जून का क्वार्टर काफ़ी बड़ा हिट लिया है बिकॉज ऑफ अनसीजनल रेन, ऐसा वो कह रहे हैं. तो वरुण बेवरेजेस आप देख ही रहे हो, काफ़ी टाइम से प्रेशर में. देन श्रीराम फाइनेंस इज़ लाइकली टू क्रॉस 3 ट्रिलियन रुपीज़, नॉट डॉलर्स, रुपीज़ AUM, विच इज़ गुड, एंड टारगेट्स 10 मिलियन कस्टमर्स. आई थिंक ये स्टॉक को एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको अपने नज़र में रखना चाहिए. शायद ये शॉर्ट टर्म में कुछ कर जाए, बट अगेन नो रिकमेंडेशन, नो बाय, नो सेल, कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र दोस्तों. लोढ़ा डेवलपर्स प्लान्स टू लॉन्च 17,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स. अरे क्यों कर रहे हो यार, क्यों कर रहे हो? ऑलरेडी हम ओवर सप्लाई पे चल रहे हैं रियल इस्टेट में. 17,000 करोड़ वर्थ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स इन FY26, और ये हमारे मुंबई का ही बड़ा डेवलपर है. क्यों
मिस्टर मंगल प्रभात लोढ़ा जी, थोड़ा रुक जाओ, अभी इतना पैसा छाप रहे हो, अभी प्रोजेक्ट्स जो बनाए उसमें से निकालो, वाई आर यू गेटिंग बिग ऑन दिस? आई डोंट अंडरस्टैंड। मतलब रियल इस्टेट का डिमांड सप्लाई लॉजिक इतना सिंपल है, इतने भाव बढ़ गए हैं दोस्तों, है ना? आप कमेंट्स में बताना, हर सिटी में रियल इस्टेट इज़ गेटिंग थ्रू द रूफ, और जितने ये ज़्यादा लॉन्च करते रहेंगे, सप्लाई बढ़ेगी, आपका भाव उतना एडजस्ट होने वाला है। जितनी सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो भाव बढ़ेगा प्रॉपर्टी का। अगर ये लोग इस तरह लॉन्च पे लॉन्च करते रहेंगे, सप्लाई ज़्यादा होगी, तो भाव बढ़ना थोड़े टाइम के लिए रुक जाएगा। जैसे रियल इस्टेट में 2013 टू 2023 वो 10 साल जो थे, भाव रुक गया था, कोविड के बाद बढ़े हैं सब भाव। पूनावाला फिनकॉप एम्स AUM ग्रोथ अपवर्ड्स ऑफ 40%। ठीक है, वो तो मैं भी बोल दूँ, हाँ हमको भी ग्रो करना है अपना चैनल 40% एवरी ईयर, लेकिन नतीजे तो कुछ कह नहीं रहे। मुझे ये सब कंपनीज़ पे ना बहुत डाउट आता है। ये SBI कार्ड्स, SBI तो स्पेशली मैं कभी भूल के भी, चाहे कितना भी माउथ वाटरिंग होगा, वो सरकारी, मतलब वो मेरे लिए वो धोबी घाट है, धोबी घाट। सारे पापियों के पाप धोने वाली बैंक है वो SBI। क्योंकि जो भी बैंक डूबती है SBI उसको सरकार आगे कर देती है, इसको बचाओ, ये बैड लोन पकड़ लो। एंड SBI कार्ड्स क्यों? मतलब आपको क्या लगता है कौन इधर जाके SBI में जाके कार्ड इशू कराने वाला है? नॉन बैंकिंग कस्टमर जो उनके बैंक का होगा, उसकी मजबूरी होगी, उसको कार्ड मिल गया होगा, डेबिट कार्ड। टाटा कम्युनिकेशंस को इशू आया है बहुत बड़ा, 7,800 करोड़ यानी $1 बिलियन का डिमांड नोटिस आया। ऑलमोस्ट $1 बिलियन हो गया ये अमाउंट। अभी क्या ये लोग फाइट करते हैं AGR के ऊपर, गॉड नोस। देन सिप्ला हैज़ टारगेटेड 1 बिलियन रेवेन्यू। बाकी सब खबरें तो हेडलाइन सीकिंग है। वेदांता वैसे भी मेरे लिस्ट में नहीं है क्योंकि मैं दूर रहता हूँ इस कंपनी से। इंडिया का रिटेल फोकस हैज़ रिटर्न टू मॉल्स, ऐसा कह रहे हैं। इंडियाज़ रिटेल फोकस रिटर्न्स टू मॉल्स एज हाई स्ट्रीट लीजिंग फॉल्स 26%। ओके, this is some kind of a shift that we are seeing. NLC India exploring possibilities to source rare earth. Very good, karo karo, rare earth is the next big growth opportunity. Affordable housing में घर बिक रहे हैं। इंडिया एंड UK हैव सेट अप अ ग्रुप टू एड्रेस सेफ्टी ऑफ एडिबल एक्सपोर्ट्स। ये तो इंडिया UK की जो डील साइन हुई उसके हिसाब से। कैनरा बैंक में सेल इट्स एक्सेस प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स इन Q2। फेयर। एंड सन फार्मा, लुपिन, डॉक्टर रेड्डीज़ ने रिकॉल किए हैं प्रोडक्ट्स इन द US। लो भाई, गई भैंस पानी में। प्रोडक्ट रिकॉल अगर आप करोगे ना तो बहुत बड़ा ये, मतलब माथा पकड़ के रोने वाला काम है। आई मीन नो वंडर फार्मा सेक्टर में ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, बट स्टिल इवन दे रिकॉल प्रोडक्ट्स इन द US मार्केट। आई होप दे हैव अ सब्सिक्वेंट रिप्लेसमेंट। और ये लो नीचे वाला लास्ट खबर देखो दोस्तों, अलायंस लाइफ, जो पहले बजाज आलियांस करके फेमस था, अभी वो अलायंस लाइफ में चलता है। दे कन्फर्म डेटा ब्रीच अफेक्टिंग मेजॉरिटी ऑफ 1.4 मिलियन US कस्टमर्स। ये बेसिकली US कंपनी है। मतलब डेटा ब्रीचेस तो आजकल इतना कॉमन हो गया है, कहीं कोई डेटा सेफ नहीं लगता मुझे। लेट मी नो योर थॉट्स, बट दिस इज़ क्वाइट अ गुड चंक ऑफ अपडेट्स फॉर टुडे विच इज़ 30 जुलाई। आई थिंक लास्ट 2 दिन का जो जमावड़ा था खबरों का वो मैंने कवर किया। इसमें से कोशिश करेंगे कि आपको कुछ नगेट्स मिल जाएं जहां आप इन्वेस्ट कर सको। वैसे हर IT स्टॉक नीचे नहीं गिर रहा है। देयर इज़ एन IT स्टॉक जो TCS इन्फी के गिरने के बाद भी 5% ऊपर चढ़ के बंद हुआ 29 जुलाई यानी येस्टरडे। और वो लकीली मैंने मेंबर्स सेक्शन में जब वो गिर रहा था तो वो कवर किया था कि ये बहुत अच्छे भाव पे मिल रहा है एज अ ट्रेनिंग केस स्टडी। वो आप वीडियो भी देख सकते हो। उस वीडियो का टाइटल ही ऐसा कुछ था, दिस इज़ अ बाय ऑन डिप्स कैंडिडेट विथ योर कन्फर्मेशन ऑफ योर फाइनेंशियल एडवाइज़र। तो वो बाय ऑन डिप्स में बिल्कुल जिस दिन कहा उसके अगले ही दिन 5%, 28 जुलाई को वीडियो आया, गिरावट थी, सब गिर रहा था, अगले दिन 5% ऊपर, एक दिन में 5% मिला है, विच इज़ मतलब क्रेज़ी रिटर्न्स। वो स्टॉक अच्छा है, फ्यूचरिस्टिक है, हम लोग बार बार उसकी बात भी कर चुके हैं दोस्तों। एनीवे, आई विल सी यू 30 जुलाई रात को 9:05 पे लाइव सेशन है। सो आपको मैं वहाँ मिलता हूँ और आपके क्वेरीज आंसर करेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।